गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार और आज जो है हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकेंड लेक्चर जो है उसका वीडियो है ये। इसमें हम लोग पीएन डायोड देखेंगे। इससे पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन। पहला चीज कि जो बच्चे इनरोल्ड हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए नोट्स जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आपको नोट्स जो है वो पीएन डायोड का पीएन डायोड, आपको फिर डायड और ट्रायड, ये तीन टॉपिक के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग जो ऐप है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर आप इन टॉपिक्स के नोट को, पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप अपना जो है नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप उस चीज को सॉर्ट आउट क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर में काइंडली फोन करके इंक्वायरी ले लें कैसे आप इनरोल हो सकते हैं। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर अभी अध्ययन आपको कोर्स ऑफर कर रहा है 399। इट्स नॉट अ बिग डील। 399 इज नॉट अ बिग डील, कोई बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट नहीं है। इस पैंडेमिक में आप लोग सिर्फ 399 में एक पूरा जो सिलेबस है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसको आपको पढ़ाया जाता है। तो इट्स बहुत ही अच्छा आपको ऑफर दिया गया है। 80% तक रेट को डिस्काउंट कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दें ताकि कोई भी जो नया वीडियो बने उसका जो नोटिफिकेशन वो आप तक चला जाए। अब आज का जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जरा फिर से एक चीज कहना है कि जो लोग इनरोल नहीं हुए हैं वो लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके कैसे इनरोल होना है उस प्रोसेस को आप जान सकते हैं। जो ऐप है, ऐप में आप किस तरह से ऐप को एक्सेस कर पाएंगे, किस तरह से आपको ऐप में इनरोल होना है, वो सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। ऐप में आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। प्रॉपर टाइम टू टाइम जो टेस्ट का फैसिलिटी है वो भी वहां पर दिया गया है। आप वहां टेस्ट दे सकते हैं। तो जब भी टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा आपको प्रॉपर एक प्रायर नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको सारा फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है। आप उसको अवेल कैसे करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके उस फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज पीएन डायोड। पीएन डायोड, this is oftenly known as Shockley diode। Shockley डायोड भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो पीएन डायोड है ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह का स्विच होता है जो या तो ऑन स्टेट में या ऑफ स्टेट में आप इसको ऑपरेट करवाते हैं। तो पीएन डायोड इज बेसिकली अ स्विच व्हिच ऑपरेट्स इन आइदर इन ऑन स्टेट और इन ऑफ स्टेट। अब ये जो डायोड होता है ये बेसिकली 4 लेयर 3 जंक्शन डायोड होता है। दिस इज द 4 लेयर एंड 3 जंक्शन डायोड। 4 layer means it has 4 layer like this. First one is P1 layer, second one is N1, फिर P2, फिर N2. These are the 4 layers and 3 junction. This is the junction J1, this is the junction J2, this is the junction J3. ये 4 layer है, 1 2 3 4 4 लेयर है और आपका 3 जंक्शन डायोड है। और P1 से जो आपको लीड आता है उसको एनोड बोलते हैं, उसको जनरली ए से डिनोट करते हैं।
और N2 का जो लीड होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, उसको हम लोग जनरली K से डिनोट करते हैं। जो ये P1 और ये जो P2 लेयर दिख रहा है, ठीक है, P टाइप लेयर है। P टाइप लेयर में यहां पर जो ये होल्स है ये मॉडरेटली डॉप्ड रहता है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें इंप्यूरिटीज ऐड ऑन नहीं किए जाते हैं, इसको बोलते हैं मॉडरेटली डॉप्ड है, ठीक है। तो दिस P1 एंड P2 लेयर्स आर मॉडरेटली डॉप्ड, इसमें बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज नहीं मिलाया गया है। P1 या P टाइप हमको जो लेयर होता है या P टाइप मटेरियल कैसे मिलता है, जब हम लोग जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें जब हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज को ऐड ऑन करते हैं देन वी गेट द P टाइप मटेरियल। तो जो इंप्यूरिटीज है उसको कम इसमें ऐड ऑन किया गया, कम, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज मॉडरेटली डॉप्ड। नाउ ये जो N1 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लाइटली डॉप्ड है, बहुत ज्यादा कम। तो दिस N1 layer is actually lightly docked। lightly docked में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का संख्या इसमें थोड़ा कम दिखा है, whereas this N2 layer is heavily docked। इसमें बहुत impurities को हम लोग ऐड ऑन कर दिए, मिला दिए। This is heavily docked, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो N2 लेयर है ये हेवीली डॉप्ड है, N1 लेयर लाइटली डॉप्ड है और P1 P2 जो है वो मॉडरेटली डॉप्ड है। तो PNPN डायोड is a 4-layer 3-junction diode in which the P1 and P2 layer is moderately doped, whereas N1 layer is lightly doped and N2 layer is heavily doped। अब अगर हमको इसको स्विच जैसा बिहेव करवाना है तो हम लोग इसको बायसिंग करेंगे, ठीक है, बायसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग इसको पहले फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, देन हाउ कैन वी डू द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ये जो एनोड टर्मिनल दिख रहा है हम इसको यहां थोड़ा लिख देते हैं ए। ये जो एनोड टर्मिनल दिख रहा है इसको आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और ये जो कैथोड दिख रहा है इसको आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। और ये जो वोल्टेज है ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, इसको VF से आप चाहे तो डिनोट कर सकते हैं, दिस इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज। जैसे ही हम लोग इस PNPN डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो जंक्शन J1 है, जंक्शन J1 ये क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस करता है। जंक्शन J1 इज फॉरवर्ड बायस। क्यों जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि ये जो P1 है दिस इज कनेक्टेड विद द positive terminal of the battery। In a similar way, this N2 is connected with the negative terminal of the battery। That's why this junction J3 is also forward bias। But when we notice this junction J2, the inner N1 layer is actually under the influence of the positive terminal of the battery। ये जो N1 लेयर है ये बैटरी के किस टर्मिनल के साथ इंफ्लुएंस में है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। In a similar way, this P2 layer is under the influence of this negative terminal of the battery। That's why this junction J2 is reverse biased। This junction J2 is reverse bias। क्यों है ये reverse bias, क्योंकि ये जो N1 है ये
किसके इन्फ्लुएंस में है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के इन्फ्लुएंस में है, और जो P2 है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के इन्फ्लुएंस में है। इस वजह से ये जंक्शन क्या है? रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस है तो यहां पर एक डिप्लीशन रीजन बनेगा, यहां एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा, और ये जो डिप्लीशन रीजन रहेगा ये उसका विड्थ जो है बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो N1 है ये लाइटली डाउन है, तो इस वजह से ये बहुत चौड़ा डिप्लीशन रीजन नहीं बनेगा, इसका विड्थ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, नैरो डिप्लीशन रीजन रहेगा। अब इस नैरो डिप्लीशन रीजन को अगर हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? देखते हैं। देखिए अभी सिचुएशन क्या है कि जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस है, जबकि जंक्शन J2 क्या है? रिवर्स बायस है। इस वजह से कोई भी करंट जो है एनोड टू कैथोड फ्लो नहीं कर सकता। यहां से कोई भी करंट चाहेगा फ्लो होना, यहां से कोई भी करंट अगर फ्लो करवाना हम लोग चाहेंगे इस जगह से, इस तरह से, कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। एनोड करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, A टू के करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस है। लेकिन एक लीकेज करंट स्मॉल अमाउंट में फ्लो करेगा। लीकेज करंट कैसे फ्लो करेगा? तो जो ये P2 आपको दिख रहा है, इस P2 में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ही कम मात्रा में यहां इलेक्ट्रॉन्स है। These electrons are actually minority charge carrier, इसको ब्लू डॉट से यहां दिखाया है P2 लेयर में। जबकि जो ब्लैक कलर से सर्कल किया हुआ है दे आर द होल्स, ये होल है, ठीक है। तो ब्लैक कलर से जो हम सर्कल किए हैं ये होल है, और ये जो आपको ब्लू कलर से डॉट दिखाए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस P2 लेयर में ये जो ब्लू कलर से डॉट किया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कम मात्रा में ये मौजूद रहते हैं, तो इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ये P2 से N1 की ओर फ्लो करेंगे। चूंकि बहुत कम मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, एंड दिस स्मॉल अमाउंट करंट, दिस स्मॉल अमाउंट करंट, this small amount current due to minority charge carrier in P2 layer construct a small amount current due to minority charge carrier in P2 layer construct a leakage current। ओके, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का जो करंट रहेगा जो कि P2 लेयर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है, वो आपको क्या कंस्ट्रक्ट करेगा? एक लीकेज करंट कंस्ट्रक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो कर रहा है? P2 से N1 की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए जो करंट होगा, लीकेज करंट, इसका डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम N1 टू P2 होगा। तो ये जो लीकेज करंट फ्लो करता है किधर से किधर करता है? फ्रॉम N1 टू P2 फ्लो करता है ये लीकेज करंट इस जंक्शन J2 पर, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट है। अगर हम लोग इसको ग्राफ में देखें, यहां पर एक हम लोग ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, ये एनोड एक्सिस का ग्राफ है, ये अप्लाइड वोल्टेज है प्लस में। तो आप क्या कर रहे हो? स्मॉल अमाउंट का आपका एक करंट फ्लो हो रहा है, और ये है वो स्मॉल अमाउंट का करंट, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का करंट, दिस इज एक्चुअली लीकेज करंट, ठीक। तो ये करंट आपका फ्लो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये डिप्लीशन रीजन जो यहां फॉर्म हुआ है, ये रेड कलर से हम यहां बनाए हैं डिप्लीशन रीजन,
दिस इज एक्चुअली डिप्लीशन रीजन। ये जो डिप्लीशन रीजन है ये वेनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर जो वोल्टेज है इसको बढ़ाना शुरू करते हैं। इस वोल्टेज को आप जो भी फॉरवर्ड वोल्टेज आप बनाए हो, इस फॉरवर्ड वोल्टेज को आप बढ़ाना शुरू कर दो। देखो अब धीरे धीरे वोल्टेज इधर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है P2 रीजन में, ये जो P2 रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, वो जैसे ही इस डिप्लीशन रीजन में पहुंचता है, ठीक है, तो क्या करता है, यहां पर जो एटम है, ठीक, उसके साथ कोलाइड करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है मायोटिक चार्ज कैरियर वाला, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिप्लीशन रीजन में पहुंचेगा, ठीक है, तो यहां के एटम को क्या करेगा, कोलाइड करेगा एटम के साथ। आप जैसे यहां वोल्टेज बढ़ाओगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड राइज करता है। तो जब ये कोलाइड करेगा, इन दैट केस हम ये ओमिट कर दे रहे हैं थोड़ा, इन दैट केस हम इस चीज को यहां बना रहे हैं, ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको एटम मौजूद है इस जगह पर, और किसी भी एटम के में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस डिप्लीशन रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन 2। अब ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी 2 एटम के साथ फिर से कोलाइड करेगा, और फिर वहां पर टोटल 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेक्स्ट 4 एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो वहां 8 फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर जो है इस डिप्लीशन रीजन में धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनफ अमाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है, एक तरह से फ्लडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक। और उस टाइम पे हमारा ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसका विड्थ धीरे धीरे नैरो होता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस डिप्लीशन रीजन में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस जो डिप्लीशन रीजन है, इसका विड्थ भी क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस उस टाइम पे बन जाएगा, मतलब ये रिवर्स बायस से किसमें बदल जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन हट जाएगा, कोई बैरियर नहीं रह जाएगा। अब जब कोई बैरियर नहीं रह जाएगा तो आराम से जो इलेक्ट्रॉन है इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा, काफी आसानी से इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली एवलांच ब्रेकडाउन। यहां एवलांच ब्रेकडाउन हुआ, जिस वजह से ये जो है हमारा डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया, वेनिश हो गया, ठीक है। तो जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस था, उससे ये फॉरवर्ड बायस ड्यू टू एवलांच ब्रेकडाउन हुआ, और वो कैसे पॉसिबल हुआ, यहां पर फॉरवर्ड वोल्टेज जो है हम लोग बढ़ाते चले गए, ठीक है। एक और ध्यान देने वाली बात है, इस टाइम में यहां पर जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो इतना इनफ अमाउंट का हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये जो जंक्शन है इसको परमानेंटली डैमेज कर दे। इसका मतलब है कि एवलांच ब्रेकडाउन से आपको इतना ज्यादा हीट इस जंक्शन J2 पर प्रोड्यूस नहीं होगा, इस पर्टिकुलर जंक्शन J2 पर, इस फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आपको एवलांच ब्रेकडाउन से इतना इनफ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा कि ये इस जंक्शन को परमानेंटली डैमेज कर सके, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहां पर। तो जिस वोल्टेज पर आप यहां से वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जिस वोल्टेज पर ये जो डिप्लीशन रीजन यहां दिख रहा है, या बोले कि जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, जिस वोल्टेज पर, दैट वोल्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBO। दिस इज एक्चुअली ब्रेक ओवर वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज, इसको हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में मान लेते हैं कि यहां कहीं पर ब्रेक ओवर वोल्टेज है, इस जगह।
तो ये ओरिजिन है आपका ओ, तो ओ ओरिजिन से अगर आप देखिएगा इस वीडियो, इसके बीच का ये जो मोड चल रहा है, दिस मोड इज एक्चुअली कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, ये ओ से वीडियो के बीच जो भी आपको यहां ओ से वीडियो पहुंचने में जो भी समय लगे, उस समय काल तक, उस पीरियड तक जो भी मोड होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखिए हम फॉरवर्ड बायस किए, इसके बावजूद जंक्शन J2 रिवर्स बायस होने की वजह से ब्लॉक करके रखा था, वो तो VDO वोल्टेज जैसे ही मिलेगा, ये जो है आपको, ये जो आप देख रहे हैं वोल्टेज यहां तक बढ़ेगा, ये यहां से सडनली गिरेगा, ये वोल्टेज कम हो जाएगा सडनली, ऐसा अचानक से वोल्टेज क्या है गिरता है, क्योंकि ये आपका डिप्लीशन रीजन हट गया। जैसे ही डिप्लीशन रीजन हट जाता है, अब करंट एनोड टू कैथोड काफी आसानी से फ्लो कर सकता है, तो यहाँ का वोल्टेज सडनली गिरेगा। ठीक, जैसे ही गिरेगा यहाँ से करंट जो है वो आपको इस तरह से फ्लो करेगा, एंड दिस इज एक्चुअली एनोड करंट, यही आपका एनोड करंट होता है आई। ठीक है, अब अगर आपको बंद करना है जब इसको, ठीक, तो आप एनोड करंट को आप नीचे लाओगे, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे लाते हो, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड एज होल्डिंग करंट। ये जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है करंट का, दिस इज एक्चुअली नोन एज होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट क्या होता है, व्हेन एनोड करंट becomes less than or equal to holding current, then PNPN diode shifts from forward conduction mode to forward blocking mode. This mode is actually known as forward conduction mode. इसी को हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बोलते हैं। ये जो मोड है आपका, दिस मोड इज एक्चुअली फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो आप अगर इस डायोड को बंद करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, एनोड करंट का वैल्यू को रिड्यूस करना शुरू करेंगे। तो आपको एनोड करंट का वैल्यू को किसके बराबर या किससे नीचे ले जाना है, तो होल्डिंग करंट के बराबर या होल्डिंग करंट से नीचे जब तक नहीं लाओगे तब तक ये डायोड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में शिफ्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो दिस इज योर आईवी कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायसिंग में ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग इसको अगर रिवर्स बायसिंग करें, ठीक है, तो जब हम लोग रिवर्स बायसिंग करेंगे तब क्या होगा, ठीक है, तो इस चीज को हम मिटा देते हैं। When we do the reverse biasing, ओके, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, this is P1, this is lightly doped N1, this is P2, this is N2, ठीक है। ये है आपका जंक्शन J1, ये है जंक्शन J2, ये है जंक्शन J3। आप क्या कर रहे हो, रिवर्स बायसिंग कैसे करोगे, तो P1 को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और N2 को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये कोई रिवर्स वोल्टेज है, हम मान लेते हैं VR इज रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। इस सिनेरियो में, इस सेटअप में क्या देख रहे हैं, this P1 is connected with the negative terminal of the battery. That's why this junction J1 is reverse bias. ये जो junction J1 है ये क्या है, reverse bias है, because P1 is connected with the negative terminal of the battery. In a similar way, this N2 is connected with the positive terminal of the battery. That's why this is also reverse biased. Whereas this inner N1 layer is under the influence of the negative terminal of the battery, and this P2 layer is under the influence of the positive terminal of the battery. That's why this junction J2 is forward biased. तो रिवर्स बायसिंग में, जैसे ये फॉरवर्ड बायसिंग इससे पहले देखे थे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिवर्स बायसिंग देख रहे हैं।
रिवर्स बायसिंग देख रहे हैं। इससे पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग देख चुके हैं, अब हम रिवर्स बायसिंग देख रहे हैं। तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जंक्शन J1 एंड J3 इज रिवर्स बायस्ड वेयर एज जंक्शन J2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब ये जो जंक्शन J1 है यहां पर आपको एक तरह का डिप्लीशन रीजन देखने को मिलेगा, और उसी तरह से जंक्शन J3 है यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एक तरह का डिप्लीशन रीजन देखने को मिलेगा। तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन एंड दिस वन इज आल्सो द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट एट द जंक्शन J1 एंड J3। जंक्शन J2 आप कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फॉरवर्ड बायस है। अब हम लोग चाहते हैं ये डिप्लीशन रीजन हटाना, पर हटा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे ही अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे। अच्छा एक चीज और, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से पहले एक चीज को यहां समझते हैं। ये जो है आपका P1, इसमें होल क्या है आपको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, ठीक है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, जिसकी वजह से इसमें एक रिवर्स लीकेज करंट होगा। लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट, लेकिन ये किसका डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन, इसको रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। यहां पर ये जो लीकेज करंट आपको मिल रहा है ये फॉरवर्ड लीकेज करंट इसको बोलते हैं। ये जो है वो कौन सा है, फॉरवर्ड लीकेज करंट है, फॉरवर्ड लीकेज करंट, या हम इससे पहले इसको सिर्फ लीकेज करंट बोलते थे, आप चाहे इसको फॉरवर्ड लीकेज करंट बोल सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो लीकेज करंट मिला था। ये रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग को लीकेज करंट मिल रहा है, मतलब रिवर्स बायसिंग करके पे लीकेज करंट मिला, तो रिवर्स लीकेज करंट हम लोग इसको कह सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा। इन सिमिलर में आप P2 में भी इस जंक्शन J3 पर भी आप इस करंट को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आपको होल प्रेजेंट रहेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आपका होल प्रेजेंट है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में यहां पर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस जंक्शन को क्रॉस करेगा तो यहां पर भी आपको रिवर्स लीकेज करंट मिलेगा। तो रिवर्स लीकेज करंट आपको जंक्शन J1 और J3 दोनों पर मिलेगा। तो ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स लीकेज करंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग अगर इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से ये जो आपको डिप्लीशन रीजन दिख रहा है इसका विड्थ बढ़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो होल है, ठीक है, ये होल को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये होल अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं होता है ये होल जो है। लेकिन अगर इसे हम लोग ये कहें कि यहां पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि ये होल जो है ये अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो होल एक खाली जगह होता है, वो उठ के कहीं नहीं जाता है, ठीक है, वो उठकर कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन समझाने के लिए, आप समझने के लिए इसको रिवर्स तरह से, जैसे इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं जा रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उठ के जा रहा है, ठीक है, इसके पास, इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पास अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, धीरे धीरे ये जो विड्थ है इसका विड्थ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो जब ये विड्थ बढ़ेगा, ये जो है विड्थ, ये विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लार्जर हो रहा है। ये विड्थ बढ़ने से क्या होता है आपका, ये इसका इस जंक्शन के पास का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बढ़ रहा है एक तरह से, ये हो। तो हो क्या रहा है यहां पर कि जैसे ये विड्थ बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो इस जगह का रेजिस्टेंस का वैल्यू, जंक्शन के पास का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, राइज करता जाएगा, ठीक। अब ये विड्थ बढ़ने से यहां पर जो लॉसेस है वो I² R लॉस होगा, लॉसेस काफी ज्यादा हो जाएगा, उस लॉस से जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट से ये जंक्शन जल जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होगा वो भी एवलांच ब्रेकडाउन होगा। आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाइएगा तो इस जंक्शन J1 पर इन सिमिलर मैनर जंक्शन J3 पर भी जो विड्थ है वो बढ़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, एवलांच ब्रेकडाउन होगा। ठीक, आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस जंक्शन के अंदर जा रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी चार्ज के लिए वाला इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, माइनॉरिटी चार्ज के लिए वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इस जंक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब विड्थ बढ़ने से क्या होगा, इसका पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर जो है आपको इस जगह का जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज है, बैरियर जो वोल्टेज है ये क्या करेगा, ये बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस रीजन में राइज करना शुरू होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा जिसके अंदर एंटर कर रहा है उसके पास काफी हाई मैग्नीट्यूड का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। वो इसके अंदर जो एटम उससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो फिर इसके 2 एटम के साथ कोलाइड करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा इस पूरे जंक्शन के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन के जो करंट होगा वो I का स्क्वायर हो जाएगा, विड्थ बढ़ने के जो रेजिस्टेंस होगा वो R होगा। दिस इज एक्चुअली लॉस, ये लॉसेस क्रिएट करेगा, यही लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट अपने को देखने को मिलेगा। और ये हीट ज्यादा होता है किससे, ये जो जंक्शन जितना हीट सह सकता है उससे ज्यादा अमाउंट का अगर ये हीट एक्सीड करेगा, जैसे ही एक्सीड करेगा तो ये जो आपका जंक्शन दिख रहा है इस जगह पर, ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है, ये जो जंक्शन है ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर भी होता है, सेम एक्सप्लेनेशन जंक्शन J3 पर भी होता है। ठीक है, तो जंक्शन J1 और J3 दोनों जो होता है रिवर्स से फॉरवर्ड बायस तो कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होता है, जंक्शन J1 J3 परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ठीक, तो देखिए जिस वोल्टेज पर ये जो जंक्शन J1 और J3 परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जैसे कि परमानेंटली डैमेज होता है, जिस पॉइंट पे डैमेज होता है बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का रिवर्स करंट फ्लो होता है, और जिस वोल्टेज पर ये हाई मैग्नीट्यूड का रिवर्स करंट फ्लो होगा, दैट वोल्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज VBD। थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, ये जो है आपको रिवर्स लीकेज करंट था, और जिस वोल्टेज पर ये होता है दैट इज कॉल्ड एज VBD। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। VBD इज एक्चुअली, VBD क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज एक्चुअली VBD। तो इस VBD पर क्या होता है, सडनली बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करता है। ठीक है, एंड दिस इज योर रिवर्स बायसिंग, ये तुम्हारा रिवर्स बायसिंग में कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो ये फॉरवर्ड बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायसिंग का है। तो हम लोग जनरली PN डायोड या शॉकली डायोड को रिवर्स वोल्टेज पे अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो बच्चे एनरोल होंगे वो हमको इसको, जो आपके ऐप में क्लास चल रहा होता है, आप उस टाइम इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है डायोड, ट्रायड, ये सब आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेमेस्टर जो है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए जो भी सिलेबस बना हुआ है उसके फर्स्ट यूनिट का जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।